फ्रेंड्स, पौधे में ढेरों फूल पाने के लिए दो चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। पहला, पौधे की ग्रोथ होना और दूसरा, मिट्टी का उपजाऊ होना। तो आज के वीडियो में एक ऐसा फर्टिलाइज़र बताने वाली हूँ जिसके उपयोग से पौधे की ग्रोथ बहुत तेज़ होगी और मिट्टी उपजाऊ बनेगी, उसका पीएच बैलेंस रहेगा। क्योंकि जब तक प्लांट में नई ग्रोथ नहीं होती है, पौधा लगातार फूल नहीं दे सकता है। इसीलिए बहुत से लोगों को परेशानी होती है, प्लांट में एक बार फूल आकर फूल आना बंद हो जाते हैं। इसके साथ ही कई बार समस्या होती है, सभी फर्टिलाइज़र देने के बाद भी प्लांट में कलियां नहीं बनती हैं। कलियां बनती हैं तो फूल बनने से पहले गिर जाती हैं या फूलों का आकार बहुत छोटा होता है। इक्का दुक्का फूल आते हैं और पौधे में पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं। तो ऐसा प्लांट की मिट्टी खराब होने की वजह से होता है। तो सबसे पहले, यदि आपने अपने किसी भी पौधे को बहुत समय से एक ही मिट्टी में लगा रखा है तो आपको मिट्टी को चेंज करना होगा। आप प्लांट में सही सॉइल मीडिया तैयार करके नई मिट्टी को भर सकते हैं। क्योंकि छोटे छोटे गमलों में हम अपने प्लांट लगाते हैं तो लिमिटेड मिट्टी होने की वजह से उतने पोषक तत्व प्लांट को नहीं मिल पाते हैं जितने कि मिलने चाहिए। और जब ये बहुत सालों पुरानी मिट्टी में लगे होते हैं तो प्लांट में फिर आप किसी भी तरह का फर्टिलाइज़र देंगे, उसका फ़ायदा नहीं होगा। तो पहला काम आपको ये करना है, सही तरह से सॉइल मीडिया बनाने के लिए आप पुरानी मिट्टी को उपजाऊ बना सकते हैं। पुरानी मिट्टी ले लें और उसमें एक भाग कंपोस्ट का, एक भाग रिवर सैंड का और कुछ मात्रा में नीम की खली मिलाकर सॉइल मीडिया तैयार करें और प्लांट को उसमें लगा दें। इसी तरह से यदि आपने बहुत बड़े पौधे को बहुत छोटे से पॉट में लगाया है, तब भी स्पेस ज़्यादा नहीं होने की वजह से प्लांट में ग्रोथ नहीं होती है, पौधा फूल नहीं दे पाता है। तो इसके लिए आपको प्लांट की समय समय पर रिपोर्टिंग भी ज़रूरी होती है। अब बात करते हैं फर्टिलाइज़र की। तो दो फर्टिलाइज़र मैं आपको बताने वाली हूँ, दोनों ही एक साथ आपको अपने प्लांट्स पर यूज़ करने हैं। एक फर्टिलाइज़र प्लांट की बहुत तेज़ ग्रोथ करेगा, उसमें फूल लाने में मदद करेगा, और दूसरा मिट्टी को उपजाऊ बनाएगा, उसका पीएच बैलेंस करेगा। ख़ासतौर पर जो फूलों वाले पौधे होते हैं उनको एसिडिक सॉइल पसंद होती है। एसिडिक सॉइल में प्लांट बहुत अच्छी फ्लावरिंग करते हैं। तो आपको महीने में एक बार इस तरह का फर्टिलाइज़र अपने प्लांट पर ज़रूर यूज़ करना चाहिए। सभी पौधों पर आप इस फर्टिलाइज़र का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ख़ासतौर पर जो फूलों वाले पौधे हैं उन पर इसका उपयोग अभी इस मौसम में बहुत ही लाभकारी है। तो फ्रेंड्स, फर्टिलाइज़र डालने से पहले आपको प्लांट की सॉइल की अच्छी तरह से गुड़ाई कर लेनी है। स्टेम से दूर चारों तरफ मिट्टी में जगह बना लें। इस तरह से पॉट की साइज़ के हिसाब से आपको फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले मैं ले रही हूँ ये पुराने गोबर का खाद। इसमें अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन मौजूद होता है जो कि प्लांट की नई ग्रोथ में मदद करता है। महीने में एक बार तो आपको इस फर्टिलाइज़र का अपने सभी पौधों पर इस्तेमाल करना चाहिए। तो पौधों की संख्या के हिसाब से कम ज़्यादा इस फर्टिलाइज़र को आप ले सकते हैं। सर्दियों में तो पौधों के लिए बेहद ही उपयोगी है, क्योंकि इसकी तासीर थोड़ी सी गर्म होती है और सर्दियों में पौधे को ठंड से ये खाद मरने नहीं देता है। दूसरी चीज़ जो मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ वो है ये यूज़ की हुई चाय पत्ती। इसका इस्तेमाल प्लांट की मिट्टी को एसिडिक बनाता है और साथ में इसमें मौजूद नाइट्रोजन पौधे में अच्छी ग्रोथ लाता है। तो यूज़ की हुई चाय पत्ती का जब भी आप पौधों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें अच्छी तरह से धोकर सुखाई गई हो। देखिए, मैंने इसे धोकर अच्छी तरह से सुखा लिया है और इसका प्लांट पर यूज़ करने वाली हूँ। तो लगभग 2 छोटा चम्मच हमें ये यूज़ की हुई चाय पत्ती ले लेनी है। यदि फ्रेंड्स आपके पास ये चाय पत्ती नहीं है तो आप फ्रेश टी लीफ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 छोटा चम्मच फ्रेश चाय पत्ती अपने प्लांट पर यूज़ करें। चाय पत्ती भी सर्दियों में पौधों के लिए बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि ये भी गर्म तासीर की होती है और प्लांट को सर्दियों में सूखने से बचाती है। तो मैंने ये 2 छोटा चम्मच यूज़ की हुई चाय पत्ती ले ली है
हमें इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब हमें पॉट की साइज़ के हिसाब से मिट्टी में स्टेम से चारों तरफ इस फर्टिलाइज़र को डाल देना है। मिट्टी से कवर कर दें और इसकी वाटरिंग कर दें। इसी तरह से और भी पौधों में आप इस फर्टिलाइज़र का यूज़ करें। महीने में एक बार आपको इस फर्टिलाइज़र का अपने पौधों पर यूज़ ज़रूर करना है। विशेषकर अब सर्दियाँ शुरू हो गई हैं तो अभी इसकी पौधों के लिए बहुत ही ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स, आप भी इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करके अपने पौधों को हरा भरा बनाएं। थैंक यू।